नमस्कार दोस्तों, मैं अपना पारिवारिक ज़िंदगी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग 6 भाई हैं। 6 भाई में मैं माझिल हूँ। बड़े के बाद दूसरे नंबर का मैं लड़का हूँ। और अपने परिवार को बहुत मैं कोशिश किया, मतलब एक साथ चलने के लिए। लेकिन मैं यही देखा कि ज़िंदगी गुजरती चली गई। माँ बाप भी जिंदा थे, पिताजी सर्विस करते थे, रिटायर होकर घर पे आ गए। यही मैं देखा ज़िंदगी में कि ईमानदार व्यक्ति का कहीं भी कोई इज्जत और मान सम्मान नहीं है। बड़े भाई जेई थे, वो गुजर गए, आज के डेट में नहीं हैं। 5 भाई हम लोग जिंदा हैं वर्तमान में। मैं वोल्वो ड्राइवर हूँ। आंध्र प्रदेश नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णापट्टनम पोर्ट में काम करता हूँ। और जितने भी पारिवारिक लोग हैं, गांव में, शहर में, देहात में, कहीं भी, ये चीज़ मैंने देखा कि ईमानदारी से जो भी परिवार में व्यक्ति है, अगर मान के चलिए 4 भाई है, 5 भाई है, 6 भाई है, 3 भाई है, 2 भाई है, जो भी है, जो भाई सबसे ईमानदार होगा या उसकी पत्नी या उसकी बीवी ईमानदार होगी, परिवार में मैं यही देखा, जो जितना बड़ा ईमानदार व्यक्ति घर में होगा, सबसे बड़ा बदनाम वही होगा। मैं अपनी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल कहानी बताता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मैं ईमानदार हूँ, कल भी ईमानदार था और वर्तमान में भी ईमानदार व्यक्ति हूँ। कम से कम झूठ बोलता हूँ, लोगों की सहायता करता हूँ। मेरे को पता चल जाए कि आज किसी के घर में खाना नहीं बना है, बस मेरे जानकारी में आ जाए तो मैं उसके दो वक्त की रोटी की व्यवस्था ज़रूर करने का मेरे पास क्षमता भगवान ने दिया है, वो मैं करता हूँ। लेकिन 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई, 3 भाई, जितने भी परिवार वाले भाई हैं हमारे, शहर में हैं, देहात में, किसी भी कास्ट के हों, उससे हमको कास्ट से मतलब नहीं है, न परिवार से मतलब है, न जाति से मतलब है, न धर्म से मतलब। मैं पूरा परिवार की, मतलब पूरा सिस्टम की बात बता रहा हूँ। जो भाई घर में अगर बड़ा है या माझिल है, अगर शुरू में कमा रहा है, पूरे ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी की कमाई पूरा परिवार में अगर लगा दिया, तो जो छोटे भाई पीछे वाले बचते हैं, 99% मैं यही देखा कि जब उनकी शादियां हो जाती है, आप अपना लाइफ तो, अगर घर में बड़े हैं या माझिल हैं, घर में अगर 4 भाई हैं, अगर अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ अपने भाइयों में खर्च कर दी, या घर में खर्च कर दिया, भाइयों पर खर्च कर दी, जहाँ भी आपने खर्च किया, बहन हो, पारिवारिक समस्या में, शादी ब्याह, बीमारी, खेती गृहस्थी, अगर आप बड़े या माझिल हैं, पहले से कमा रहे हैं, पहले घर छोड़े होंगे, आप पहले से कमा रहे होंगे। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बता रहा हूँ। मैं भी, बड़े भाई थे, मैं भी था, दोनों बड़े भाई हम लोग एक ही साथ निकले थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको अच्छी नौकरी मिल गई, हम कम पढ़े लिखे थे, ड्राइवरी करने लगे। 1988 से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। 1988 से मैं हेल्परी किया था। एक्चुअल में 1990 से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। पहले डंफर चलाया, लाइन गाड़ी चलाई, कंपनी में ड्यूटी करता हूँ। तो जो भी व्यक्ति हैं, अगर परिवार में हैं, तो बड़े भाई या माझिल भाई हैं, तो बड़ा भाई या माझिल भाई होता है जो उसके छोटे होते हैं, उनकी शादी करना, ब्याह करना। तो कब तक ठीक रहता है कि जब तक भाइयों की शादी नहीं होती है, तब तक वो भाई ठीक रहते हैं। कुछ भाई शादी से पहले भी बदल जाते हैं। और आप जो है अपनी कमाई पूरी ईमानदारी के साथ अपने परिवार में, शादी ब्याह, दवाई, जो भी खर्चा में आपने खर्च किया, समय चलते रहा, समय चलता ही है। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, ऊपर वाले की दया से, खुदा ना खास्ता, अगर इस ज़माने में अगर ईमानदार व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं जमा करेंगे। पूरा कमाई अपना खाना पीना खाने के बाद जो बचता होगा, अपने माँ बाप के हाथों में दे देते होंगे।
और जाहिर सी बात है कि एक दिन सबको जवान होना है, सबको बड़े होना है, सबकी शादी होनी। छोटे भाइयों का रोल क्या होता है बाद में, कोई भाई अगर निकल गया 100 में 1-2 तो अच्छी बात है, न तो 99% भाई ऐसे हैं जो शादी होने के बाद जब बीवी घर में आ जाती है तो अपने बीवी की बात ज़्यादा सुनते हैं, परिवार की बात सुनते कम है। बड़े भाई और माजिल भाई ने क्या किया ज़िंदगी में, कैसे परिवार को संभाल के रखा, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया। बड़े भाई की ज़िंदगी और माजिल भाई जो भी है उनकी ज़िंदगी पूरा घर के, क्योंकि पहले कमाने घर से निकल जाते हैं, बड़े होते हैं, माजिल होते हैं, छोटे वाले तो अभी पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनका ही काम रहता है। और पूरा जिम्मेवारी, अगर बाप कमाने वाला सर्विस न सरकारी नौकरी तो अच्छी बात है, अगर घर में बाप अगर किसानी खेती करता हो तो बड़े भाई और माजिल भाई के ऊपर पूरी जिम्मेवारी बन जाती है। पूरा परिवार का पालन पोषण करने के लिए पूरा घर का खर्च उठा लेते हैं। इसके बीच क्या होता है कि बड़े भाई या माजिल भाई के लड़के जवान हो जाते हैं और छोटे भाइयों की शादी हो जाती है, बीवी आ जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। तो बीवी आके सिखाने लगती है कि अरे बड़े भाई का खर्चा बढ़ गया, उसकी लड़की की शादी होने वाली है, उसके लड़के की शादी होने वाली है, उसमें पैसे आप लोगों को देने पड़ेंगे, ऐसा कीजिए, अभी से आनाकानी कीजिए, झगड़ा झंझट कीजिए और अलग हो जाइए। तो एक बार सोच के देखिए कि आधी ज़िंदगी तो आपने आपके बच्चों में, भाइयों में अपनी कमाई खर्च कर दिया उसने, परिवार को चलाने में, शादी ब्याह करने में। और जब छोटे भाई जब कमाने लायक हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है तो उनकी बीवियाँ बोलती है कि उनके बड़े जवान हो गए, लड़की जवान हो गई, बेटा जवान हो गया, शादी करना पड़ेगा, शादी करेंगे तो उसमें आपको खर्चा भी देना पड़ेगा। गजीब ऊपर वाले करिश्मा है और गजीब इंसान की सोच है, पर मैं इससे कभी घबराया नहीं। मैं जानता हूँ कि जो नसीब में होगा वही होगा, जो कर्म में लिखा होगा वही होगा। आप जो कर्म करेंगे आपको ही मिलेगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात कान खोल कर सुन लें। आपका पास 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 जितना भी पैसा है, अगर आपके पर्स में रखे हैं, बाई द वे कहीं मार्केट गए या सफ़र में जा रहे हैं कहीं भी, वो पैसा पर्स आपका कहीं चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, वो आपको वापस नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों। लेकिन आप जो कर्म करेंगे ना, तो अच्छा कर्म कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए, आपकी बातों से किसी को तकलीफ़ ना हो, कभी किसी को दुख देने की कोशिश मत कीजिए, भले आपसे छोटा हो, गरीब हो, जैसा भी हो। आप जो कर्म करेंगे वो वापस आएगा, ये 100% गारंटी है। बुद्ध भगवान का विचार है, बुद्ध भगवान कहे हैं कि कारण है तो निवारण है, कारण है तो निवारण है, और कारण है तो दुख है, और कारण से ही समाधान है। एक बात कार खोलकर सुन लीजिए, जो आप करेंगे आपके पीछे आएगा। पैसा, मोबाइल कुछ भी नहीं लौट के आएगा। एक बार अगर चोरी हो गया, भूल गया, कहीं भी गिर गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन जो ज़िंदगी में आप कर्म करेंगे वापस घूम के आएगा। बढ़िया करेंगे बढ़िया आएगा, खराब करेंगे खराब आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। बुद्ध भगवान कहते हैं कि दुख का कारण तुम ही हो और सुख का कारण तुम ही हो। अगर दुख है तो कारण है, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है इसका भी कारण तुम ही हो, और सुख अगर कर रहे हो तो उसका भी कारण तुम ही हो। कारण है तो निवारण। अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छे फल मिलेंगे। कोई दुनिया का ताकत गलत करेंगे तो उसको सही फल नहीं मिलेगा। किसी भगवान, किसी देवता देवी के पास चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में कहीं भी चले जाइए, जो कर्म करेगा आपको मिलेगा। ये 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे 55 साल की ज़िंदगी में मेरा तजुर्बा है। जो मैं किया वो आज मुझे मिल रहा है।
आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दया से 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। छोटा सीमित परिवार है, बेटी की शादी हो गई है, 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अपना नसीब आदमी खुद अपने कलम से लिखता है। पढ़ने वाले लड़के विशेष ध्यान दें। बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, जो भी हो, जैसा लिखोगे वैसा ही तुम बनोगे। जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतना ही बढ़िया इंसान बनोगे। चोरी करोगे, बदमाशी करोगे, घटियाई करोगे, इसका परिणाम गलत होगा। तो मैं सभी धर्म और सभी जाति के लोगों से आग्रह करूँगा, कृपया सोच समझ कर कोई गलती या सही करें। कोशिश करें कि कोई गलती ना करें। ईमानदारी की कमाई खाएं। ईमानदारी की रोटी में बहुत सुख होता है और सुकून की नींद आदमी सोता है। चोरी बेईमानी में कुछ रखा नहीं है। दौलत किसी के साथ कभी नहीं जाती है, सारा का सारा यहीं धरा रह जाएगा। सब कुछ मरेंगे तो सब कुछ निकाल दिया जाएगा। एक सादा सा कपड़ा आपके शरीर में लपेट करके चिट्ठी पर सुला दिया जाएगा और शमशान घाट पहुंचा दिया जाएगा। वहीं से आपकी अंत हो जाएगी, न दोबारा पाएंगे, न दोबारा देखेंगे। तो भाइयों, मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो के पूरा परिवार देखें और मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करें। विश्वास करें, मेरा दावा है, सही कर्म करेंगे तो सही मिलेगा, गलत करेंगे गलत मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बुद्ध भगवान कहते हैं कि दुख है तो दुख का कारण तुम ही हो और सुख का कारण तुम ही। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हमारा वीडियो देखिएगा बढ़िया से। नमस्कार।